देवागम भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्व विनश्यन्ते नातस्तमसिनो आचार्य समर्थ भद्र स्वामी की कृति देवागम स्तोत्र, जिसका दूसरा नाम आत्मीमांसा भी है, जिसमें 10वां परिच्छेद चल रहा है। अब 101 कारिका से प्रारंभ करते हैं। तत्त्वज्ञानं प्रमाणन्ते युगपत् सर्वभासनं तत्त्वज्ञानं प्रमाणन्ते युगपत् सर्वभासनं क्रमभावी च यज्ञानं स्याद्वादनय संस्कृतं ब्रह्मभावे च यज्ञानं शार्वाणय संस्कृतं। हाँ, यहाँ पर कहते हैं कि भगवान आपके मत में तत्व ज्ञान प्रमाणम, तत्व ज्ञान ही प्रमाण है। और युगपत सर्वभाषण, एक साथ सब पदार्थों का भाषण रूप, और चार क्रम भावी हो। ज्ञान जो है 2 प्रकार का, तो एक साथ में सब कुछ जानने वाला और क्रम से होने वाला ज्ञान। जो तत्व ज्ञान है वह स्याद्वाद नए संस्कृतम, वह स्याद्वाद और नए से संस्कार करते हैं। तो यहाँ प्रश्न किया गया कि जो उपेय तत्व हैं और जो उपाय तत्व हैं उनका ज्ञान प्रमाण और नए से होता है, तो सबसे पहले प्रमाण का क्या स्वरूप है? तो यहाँ पर कहा तत्व ज्ञान प्रमाणम, तत्व का ज्ञान ही प्रमाण है। जहाँ पर अन्य मत जो है सन्निकर्ष, जहाँ इंद्रियों और पदार्थों का भी संपर्क होता है, या बुद्धों ने निराकार दर्शन को प्रमाण माना है, और कई लोग जो है इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं। तो इनका निराकरण इसके माध्यम से कि ज्ञान ही प्रमाण है। और वो कैसा है? क्रमभावी और अक्रमभावी, यानी यहाँ पर जो है प्रमाण के भेदों के कथन से, तो उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष इस प्रकार से प्रमाण भेदों का यहाँ पर कथन किया है। और जो सर्वभाषण जो है वो वहाँ पर अक्रम यानी सीधा जानता, क्रम के साथ में जानने वाला जो होता है वो वहाँ पर परोक्ष ज्ञान होता है। तो इसमें इनका विषय भी यहाँ पर जो सर्वभाषण और क्रम भाषण के हिसाब से प्रमाण का विषय भी बताया है। प्रत्यक्ष में भी वहाँ पर सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष के भेद होते हैं। आप तत्काल सूत्र में पढ़े हैं कि जहाँ पर विकल्प प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मन का ज्ञान आते हैं। और इंद्रिय मन से जो ज्ञान होते हैं वैसे तो परोक्ष माने जाते हैं, लेकिन लोक व्यवहार में उनको सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष माना जाता है। और परोक्ष ज्ञान में जहाँ स्मृति, प्रत्यक्ष ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये भेद जो है 5 परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। जिसमें स्मृति, जहाँ पूर्व में कही धारणा के विषयभूत पदार्थ का स्मरण करना हो, स्मृति कहलाती है। प्रत्यक्ष ज्ञान, जहाँ पर दर्शन और स्मरण का दोनों का योग होता है, उसमें एकत्व यानी वही चीज देखो उसके समान देखो तो सादृश, उससे जो है विपरीत देखो तो वैसादृश, और उसमें तुलनात्मक दृष्टि से देखो तो वृद्धि हुई। ऐसे कई प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान आते हैं जिनका भी जो है परीक्षा में विशेष रूप से वर्णन है। और तर्क जो है वो व्याप्ति के ज्ञान को कहते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं वहाँ वहाँ धुआं भी है। तो ये तर्क होता है। और अनुमान साधना साध विज्ञान अनुमान, जो साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त करता है, धुएं के माध्यम से अग्नि की ज्ञान करना, वो अनुमान ज्ञान कहलाता है। इसमें स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, परार्थानुमान यानी जहाँ शब्द आगम आदि से ज्ञान प्राप्त करना, और आगम जो है वो आपके वचन आदि से जो उत्पन्न होता है वो अर्थ आगम कहलाता है। तो यहाँ पर क्रम भावी में स्याद्वाद यानी प्रमाण रूप, और जो नए जो है वो अनुसात्मक नैगम आदि के रूप से होते हैं। इनका नयों का वर्णन आगे विशेष रूप से स्वयं आचार्य महाराज करेंगे। अब 102 कारिका में कह रहे हैं उपेक्षा फल माध्यस्य शीर्षस्यादानहानति, उपेक्षा फल माध्यस्य शेषस्यादानहानति, पूर्वावाच्यान नाशो वा सर्वस्यास सगोचरे, पूर्वावाच्यान नाशो वा सर्वस्यास सगोचरे। हाँ, आद्य यानी आदि का ज्ञान, जो केवल ज्ञान है उसका फल क्या है? उपेक्षा। और शेष से जो मति ज्ञान आदि 4 ज्ञान है उनका आदान हान भी, यानी
तो उसमें गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग, इस प्रकार की बुद्धि उससे होती है। और पूर्वाभास यानी जो उपेक्षा है वो भी फल इसका यानी 4 ज्ञानों का भी होता है। और स्वयं गोचरी भाव और अपने अपने विषय में जो अज्ञान नाश है, सर्वस्व यश है, वो सभी ज्ञानों का फल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 ज्ञान और उनके फल के बारे में बताया गया है। तो उसमें प्रमाण के फल के बारे में जो एकांत धारणाएं होती हैं उनका इसके माध्यम से निराकरण किया जाता है। जहाँ पर प्रमाण का फल प्रमाण से सर्वथा भिन्न ही होता है, इस प्रकार से योगों की ऐसी मान्यता रहती है। और प्रमाण का फल प्रमाण से सर्वथा अभिन्न ही होता है, ऐसी बुद्धों की मान्यता है। तो यहाँ पर जैन मान्यता में वो कथनचित भिन्न भी होता है और कथनचित अभिन्न भी होता है। तो यहाँ पर इसी बात को यहाँ पर व्यवहित और अव्यवहित शब्दों से बताया है। तो केवल ज्ञान का जो व्यवहित फल है उपेक्षा है। सभी जीवों को अभेदान रूप आत्मा का स्वभाव प्रकट हो जाता है और वो बिना इच्छा के उपदेश देते हैं। तो ये केवल ज्ञान का ये व्यवहित फल है। और ये उपेक्षा जो होती है, रूप जो केवल ज्ञान का फल है, वो कथनचित उससे भिन्न कहलाता है। और इसी तरह जो देह का त्याग करना, जिसमें है ना कि आदान हान तीस, तो ग्रहण और त्याग, त्याग करना मतलब देह का त्याग करना और उपादेय को ग्रहण करना और उपेक्षणीय की अपेक्षा नहीं करना, यानी जो छोड़ दिया उसके बारे में विचार नहीं करना, उसमें माध्यस्थ भाव रखना। ये जो मति ज्ञान आदि 4 प्रमाण ज्ञानों का फलकार है, वह भी जो है कर्म क्रिया रूप परिणामों की अपेक्षा से कथनचित भिन्न जानना चाहिए। जो जान रहे हैं उसके बाद में ये कार्य होते हैं, इसलिए उनको जो है कथनचित भिन्न जानना चाहिए। तो अज्ञान निवृत्ति रूप, क्योंकि समय ज्ञानों में जो अज्ञान था वो छूट जाता है, तो अज्ञान निवृत्ति रूप हमें 5 ही ज्ञानों का साक्षात फल है। और वह प्रमाण से कथनचित अभिन्न है, क्योंकि ज्ञान में सीधा ही वहाँ अज्ञान का नाश हो गया, इसलिए वहाँ पर वो प्रमाण से कथनचित अभिन्न है। लेकिन कारण की विवक्षा में कर्म और क्रिया से कथनचित अभिन्नता भी है। सर्वथा भिन्न और सर्वथा अभिन्न मानने पर प्रमाण और फल की जो है समुचित व्यवस्था नहीं बन सकती, जैसे कि एकांत मान्यताओं में होता है। इस प्रकार अज्ञान की वृत्ति रूप प्रवृत्ति यह प्रमाण का साक्षात फल है, क्योंकि यह प्रमाण के समय ही होता है, जैसे अपन ने जाना उस समय में हो गया। और हान उपादान और उपेक्षा ये 4 ज्ञानों का परंपरा फल है, क्योंकि ये प्रमाण के बाद में होता है। और जहाँ केवल ज्ञान में तो वहाँ कोई कार्य, क्योंकि सारी विषय आदि सब समाप्त हो चुकी है, इसलिए वहाँ पर केवल ज्ञान का फल केवल मात्र उपेक्षा ही है। वाक्येश्वरे कांतद्योति गम्यं प्रतिविशेषणं, श्यामनिपातोऽर्थ योगित्वात् तव केवलिनामपि, यहाँ पर कह रहे हैं कि तब यानी है आपके नाम में, आपके मत में बिना केवलिनामपि यानी केवली और फिर केवलियों के स्यात् निपात, यानी ये स्यात् के निपात शब्द है। अर्थ योगित्वात्, अर्थ के साथ संबंधित होने से, वाक्येषु अनेकांत द्योति, जहाँ स्यात् शब्द का प्रयोग किया जाता है वो अनेकांत का द्योतक है। और गम्य प्रति विशेषण, और जो विवक्षित है उस अर्थ के प्रति विशेषण माना गया है। तो यहाँ स्याद्वाद शब्द के बारे में समझ स्वामी बता रहे हैं कि जो स्याद इस शब्द के द्वारा अनेकांत की विधि का विचार और प्रश्नादि अनेक अर्थ जो संभावित होते हैं, उनमें यहाँ पर जो वक्ता की विशेष इच्छा से अनेकांत अर्थ का द्योतक और वाचक यह स्यात् शब्द है, यानी उसमें अनेकांत को बताने वाला है और साथ साथ में वो स्यात् शब्द के माध्यम से किसी अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है कि जब यह अनेकांत का वाचक है तो फिर इसमें अस्थि आदि शब्दों का प्रयोग की क्या आवश्यकता है? जवाब बोलते हो स्यात् अस्थि स्यात् नास्ति। जब स्यात् में ही कार्य हो जाता है, एकांत का वाचक है, तो फिर अस्थि आदि नहीं बोलना चाहिए। तो कहते हैं कि आपका ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्यात् सामान्य से ही अनेकांत का कथन करता है, विशेष रूप से नहीं करता। इसलिए विशेष रूप से उसका बोध कराने के लिए अस्थि आदि का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जो स्यात् शब्द जो है वो निपात है, अव्यय है, और ये अनेकांत का
बतलाने वाला होता है और विवक्षित का बोधक सूचक यानी वाचक भी माना गया है। अन्यथा जो है एकांत अथवा ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए स्याद शब्द के माध्यम से सारी जो है दुविधाएं दूर हो जाती हैं। अब ये स्यादवाद कैसा है उसको और बतला रहे हैं। स्यादवाद सर्व एकांत त्यागा प्रचित विधि सप्त भंग नयापेक्षो हेया देय विशेषतः। हाँ, जो सर्वथा एकांत का त्याग से, क्योंकि जो एकांत है सर्वथा एकांत से जो है मानते हैं उसका जो है त्याग कर दिया, वो किससे होता है? वो स्यादवाद के माध्यम से होता है। और किंचित कथनचित इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द है। और सप्तभंग नयापेक्षा, इसमें सप्तभंग जिनका पहले वर्णन आया था, और नयों की ये अपेक्षा रखने वाला है। और हेया ये विशेषता, इसमें हे और वाले तत्व का जो भेद करने वाला है। स्याद जो पद है वो दो मिलकर के बना है, एक तो है इसमें स्याद और एक है वाग। तो इन दो शब्दों से निष्पन्न है। तो पहले स्याद करते हैं किसी अपेक्षा से, कोई एक दृष्टि से, कोई एक धर्म की विवेक्षा से, और बात का होता है मान्यता अथवा कथन करना। इसको कथनचित बात भी कहते हैं, अपेक्षा बात भी इसके दूसरे नाम है। तो जहाँ सात भंगों का हम पहले वर्णन पढ़ चुके हैं, अब इसमें नयों का भी जो है वर्णन होता है। तो उसमें बहुत सारे नयों का वर्णन आप लोग स्वयं परिचित हैं, जहाँ पर पूर्व और उत्तर के भेद से बहुत प्रकार के होते हैं। जहाँ द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से एक द्रव्यार्थिक में होता है, एक पर्यायवाची में होता है। फिर आध्यात्मिक दृष्टि से निश्चय में और व्यवहार में, ये भी मूल है। और इन्हीं में भेद कर दी जाए शुद्ध और अशुद्ध की अपेक्षा से, तो शुद्ध द्रव्यार्थिक अशुद्ध द्रव्यार्थिक, फिर शुद्ध पर्यायवाची अशुद्ध पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध निश्चय में भी इसी प्रकार से भेद बन जाते हैं। और व्यवहार में भी यहाँ सद्भूत असद्भूत उच्चक आदि बहुत सारे भेदों से युक्त होता है। और जो द्रव्यार्थिक है, जहाँ पर साथ में जो तत्व सूत्र पढ़े हैं उसमें द्रव्यार्थिक में ही नैगम संग्रह व्यवहार ही द्रव्यार्थिक कहलाते हैं। और सूत्र शब्द समाभियोग ये जो है पर्यायवाची कहलाते हैं। इन्हीं में पहले चार जो नए हैं वो अर्थनय कहलाते हैं। और जहाँ शब्द से प्रारंभ होता है, शब्द के आगे शब्द समाभियोग एवं दो तीन शब्द नए कहलाते हैं। अब इनके जो है बहुत भेद होते हैं। यदि संक्षेप में कहा जाए तो एक गाथा आती है जी कांड में कि जावतिया पैण गया तावतिया से वो मुक्ति नहीं वाला। जितने भी वचन हैं उतने ही जो हैं नए होते हैं। तो जितने वचन माने, जितने शब्द भेद हैं या जितने भी ज्ञान के विकल्प हैं उतने ही नयों के भेद होते हैं। तो नयों के भेदों के बारे में नए चक्र ग्रंथ है, एक आलाप पद्धति है, उसमें नयों के बारे में विस्तार से जो है का वर्णन किया गया है। अब आचार्य संबंध स्वामी जो श्रुति ज्ञान या स्यादवाद के माध्यम से जो ज्ञान होता है और केवल ज्ञान में समानता बतलाते हैं। स्यादवाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने साक्षात् साक्षाच्च यवस्तवन्यतमं भवेत्। हाँ, सर्व तत्व प्रकाश में सभी तत्वों का जिनसे प्रकाशन होता है, ऐसे स्यादवाद और केवल ज्ञान है। यानी इसमें स्यादवाद और केवल ज्ञान, स्यादवाद यानी शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान है। साक्षात साक्षाच्च यानी प्रत्यक्ष और परोक्षता ही भेद है। केवल ज्ञान में सब कुछ प्रत्यक्ष जानता है और शुद्ध ज्ञान उसको परोक्ष में जानता है। अन्यथा नहीं अवस्तु भेद, यानी बस दो ही ज्ञान है मुख्य, परोक्ष और प्रत्यक्ष। इसके अलावा यदि कोई कहे तो वो उसके माध्यम से अतिरिक्त ज्ञान से अवस्तु स्वरूप ही हो। तो इस कारिका में स्यादवाद और केवल ज्ञान में समानता को दिखाया है। जहाँ सब तत्वों का प्रकाशन दोनों ही सभी तत्वों के प्रकाशन है और दोनों ही प्रधान है, बल्कि इनमें आपस में कारण बना भी है। जो पहले सर्वज्ञ के द्वारा
द्वारा कहा हुआ है वो स्यालवा नाम का वहाँ पर आगम है, और उस आगम का अध्ययन करके मुनिराज शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर वो जो कुछ कहते हैं उससे फिर श्रुति रचना होती है। इसलिए इनमें दोनों में जैसे जो बीज और अंकुर का न्याय होता है वो वहाँ पर बीज से वृक्ष अंकुर होता है, फिर अंकुर से फिर बीज उत्पन्न होते हैं, ऐसा इसमें भी कम चलता है। लेकिन इनमें अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। एक अन्योन्याश्रय दोष ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं तो उसमें कार्य नहीं होता। जैसे ताला लगा दिया, चाबी अंदर रह गई, अब चाबी मिले तो ताला खुले और ताला खुले तो चाबी मिले, तो वो अन्योन्याश्रय दोष कहलाता। लेकिन इसमें ऐसा अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। इसमें तो जो है शुद्ध ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान और केवल ज्ञान से जो उपदेश दिया जाता है उससे शुद्ध ज्ञान बढ़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न करें कि स्यालवारूप आगम सभी तत्वों का प्रकाशन मानने पर जहाँ सूत्र आता है मातृ श्रुति और निबंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेश, तो वहाँ पर उससे विरोध आता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान जो है सभी पर्यायों को नहीं बतला पाता। तो उसके माध्यम से ये आशंका करना यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि शुद्ध को सर्वतत्व प्रकाशक कहा है। सर्वतत्व का प्रकाशक करता है सारे तत्वों को, सातों तत्वों को प्रकाशित करने वाला। लेकिन पर्याय की अपेक्षा नहीं कहा है कि सभी तत्वों की सभी पर्यायों को प्रकाशित करता है। तो इसके माध्यम से जो है इनके प्रतिपादन की जो है इसमें कोई विशेषता नहीं है, अंतर नहीं है। केवल ज्ञान भी सात तत्वों को बतलाता है और शुद्ध ज्ञान भी सात तत्वों को बतलाता है। तो इसलिए उसमें वहां पर सर्वतत्व प्रकाशता के प्रति कोई विरोध नहीं आता। जहां तक सारी पर्यायों की बात है तो केवल ज्ञान भी सब तत्वों सब पर्यायों को जानता तो है, लेकिन सारी पर्यायों को बताता नहीं। ये भी जो है गोमर साहब जीकांड में गाथा आती है, पण पण्य वणिज्या भावा अनंत भावो चूर्ण विलपाण पण्य वणिज्य पाण पूर्ण अनंत भावो सुध निबद्धो। क्या कह रहे हैं, भगवान जितना जानते हैं उसके अनंतवें भाग को केवल बतलाते हैं, अनंत बहुभाग को बतलाने लायक नहीं है। ज्ञान के माध्यम से जितना जानते हैं उसके अनंतवें भाग को ही बतलाते हैं, और जितना बतलाते हैं उसके अनंतवें भाग से शुद्ध की रचना होती है। भगवान की वाणी जो कहती है उसके भी अनंतवें भाग से, भगवान जितना बोलते हैं उसकी सबकी शुद्ध की रचना नहीं होती, उसके भी अनंतवें भाग से शुद्ध की रचना होती है। तो जब वहाँ पर केवल ज्ञान की सारी पर्यायों के माध्यम से सब चीजें नहीं बतलाते हैं, तो यहाँ हमने सारे तत्वों को बतलाया, हमने सारी पर्यायों को नहीं बतलाया। इसलिए उसमें सर्वतत्व रास्ता को लेकर के कोई भी दोनों में भेद नहीं है। प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रति में भेद है। तो केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं और शुद्ध ज्ञानी जो है उसको परोक्ष रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और परोक्ष को बाहर कोई तीसरा ज्ञानी नहीं है। कोई प्रकार के जो भी है उनका अंतर्भाव परोक्ष प्रमाण में ही कर लेना चाहिए। प्रत्यक्ष तो ये जो पूरी तरह से सकल प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त कोई अन्य ज्ञान से कोई निरूपण होता है तो वो जो है अवस्तु रूपता ही जानना चाहिए। इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान का भी बड़ा महात्म्य है, ये इस काव्य के माध्यम से बताया। अक्षर मात्रा से दूषित वचन अगर हम हीन रहे, और प्रमादिक साहित्य वशी में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, ले आशीष शीघ्र हम सबको केवल रवि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्धि हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु राधे माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण हृदय से चरण रघु में यह पाती। कर